नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ चल रही है हमारी विगत दिनों से, वही सीरीज़ दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि जो यह सीरीज़ चल रही है, इनके क्वेश्चन आपको कम से कम नहीं तो 10 साल के जो पेपर होते हैं, बड़ी से बड़े एग्ज़ाम और छोटे से छोटे एग्ज़ाम, नौकरी के जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होते हैं, तो दोस्तों उसके कम से कम विगत 10 वर्षों के पेपर का एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसलिए भूलें मत और कॉपी पेन लेकर इनको सॉल्व करते चलें। आज हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यह पहला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी की परीक्षा में एक अंग्रेजी की परीक्षा हो रही है, उसमें 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। औसत से तात्पर्य यानी कि यह दोस्तों एवरेज का क्वेश्चन आ चुका है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं कि 40 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84, जो 3 यह अंक थे वह गलती से 64 की जगह 68, 62 की जगह 65 और 84 की जगह 73 लिख लिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि 40 छात्रों का औसत अंक 72 है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उन्होंने इन अंकों को यह लिख दिया है। तो इनको सुधारने के बाद हमारा क्लियर औसत क्या हो जाएगा, यह जो औसत दे रहे हैं यह गलत करने के बाद बता रहे हैं। देखिए दोस्तों पहले का दोस्तों हम सॉल्यूशन देखते हैं। वह कह रहे हैं कि कितने हैं परीक्षा में 40 छात्र, 40 छात्रों का औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि कभी भी औसत पूछा जाए तो औसत के लिए हमें जो क्वांटिटी दी गई है और जो नंबर दिए गए हों उनका इंटू करेंगे, तब औसत निकलेगा। यदि योग निकालना हो, यह औसत दिया गया है और योग निकालने के लिए हमें क्वांटिटी और अंकों का गुणा करना पड़ेगा। जैसे 40 छात्र हैं, 72 उनका औसत है, तो हम इसका इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हमारा योग निकल के आ जाएगा। दोस्तों यह योग होगा, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 गुणा 40 करना है इसका। तो 72 गुणा 40 करने पर कितना हो जाएगा, 72 दूनी 70 दूनी 140, 2 दूनी 4, 142 तो जो है हो गया दोस्तों, 42 दूनी 84 और 100 दूनी 200। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन सही है दोस्तों। चलिए तो 0 का 0 आ गया यहाँ पर दोस्तों, 4 दूनी 8 और दोस्तों 4 सते 28, 28 और 8, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 2880 जो आ गया दोस्तों, यह क्या आ गया, इसका योग आ गया 40 छात्रों का। अब वह कह रहे हैं कि उन्हें सही अंक जो थे, सही अंक क्या थे, सही अंक थे जो हमारे 64 प्लस 62 प्लस 84, इन सभी को जोड़ेंगे। 8 4 2 6, 4 10 की 0, 8 8 1 9 9 6 15, 15 6 21 210, 4 2 6 4 10, 8 6 14, 14 6 20 1 21 210, यह सही अंक थे। जबकि उन्होंने दोस्तों गलत अंक कौन से लिए हैं, गलत अंक ले लिए हैं 68, 65 और दोस्तों 73। तो 5 3 8 8 16, हासिल आइए 1 7 6 13 6 19 और 1 20, 206, कितना 4 कम ले लिया है इन्होंने दोस्तों। हम इसका माइनस करेंगे तो 4 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। जो हमारा योग दिया गया है 2880 प्लस 4, तो 2884। और दोस्तों 40 लोगों का हमें औसत पूछ रहे हैं, 40 का इंटू कर देंगे, 1 दशम यहाँ पर 4 धम 4 एकम 4, यह 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। यहाँ पर दोस्तों 721 आ गया, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो 72.1, क्योंकि 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो इसका आंसर 72.1 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 72.1 औसत आ गया है दोस्तों। हमारा औसत जो आ गया है 72.1 आ गया है, क्योंकि औसत जो होता है दोस्तों परिणामों का योग, औसत निकालने के लिए दोस्तों हमें परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, औसत निकालने के लिए दोस्तों औसत अगर हमें जब निकालना है तो परिणाम जो हमें योग दिया गया है यह है
और जो क्वांटिटी थी 40, अगर हम इसमें 40 का भाग दे रहे हैं तो यह औसत निकल के आ गया। अगर हमें जब योग निकालना हो तो दोस्तों क्वांटिटी और यानी कि परिणामों की संख्या गुणा परिणाम औसत परिमाणों की जो परिमाण होते हैं, यानी कि दोस्तों परिणाम बोल गया मैं, परिमाण होते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी एक फ़िलहाल में एक न्यूज़ चल रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के तहत कि अभी फ़िलहाल में कुछ साइबर अटैक हो रहे हैं दोस्तों। तो साइबर अटैक हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो ईमेल आईडी होती है उसमें कुछ इस प्रकार से आता है कि कोविड-19 फ्री टेस्ट या कोविड-19 फ्री टेस्ट करके ऐसी कुछ लिंक आती है। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि उस लिंक पर क्लिक मत करें, डायरेक्ट लिंक पर मत जाएं, क्योंकि सरकार के आदेश हैं, आपसे अनुरोध करती है सरकार, क्योंकि इसमें साइबर अटैक हो रहे हैं, आप लोगों का डेटा चुरा सकते हैं वो लोग। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट हो चुका है। किसी खिलाड़ी का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। यह भी एवरेज से आ गया दोस्तों। 40 पारियों के लिए औसत 50 रन हैं, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक हैं। जो अधिकतम रन हैं उसके न्यूनतम रन से, यानी कि कम रनों से ज़्यादा वाले रन कितने ज़्यादा हैं, 172 रन अधिक हैं। यदि इन दो पारियों को निकाल लिया जाए, कौन सी, अधिकतम और न्यूनतम पारियों को निकाल लिया जाए, तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है दोस्तों। तो खिलाड़ी के अधिकतम रन पूछ रहा है दोस्तों कितने हैं। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह कह रहा है, क्या कह रहा है, कितने लोगों का औसत है, 40 पारियों का कितना है दोस्तों, 50 है औसत। तो 40 पारियों का औसत 50 है, तो 40 × 50 निकालेंगे हम, तो हमारे पास 40 पारियों का क्या निकल के आ गया, योग 2000। यह हमारा योग निकल के आ गया 40 पारियों का। 40 पारियों का औसत है 50 और 40 × 50 बराबर 2000। अब वह कह रहा है कि 38, अब हमें दो पारियां निकाल लेनी है, अधिकतम वाली और न्यूनतम वाली। तो वह कह रहा है 38 पारियों का औसत 48 है। तो हम पहले इसका औसत निकाल लेंगे, दो पारियां निकालने के बाद 38 × 48 कितना हो जाएगा दोस्तों। इसका देखिए गुणा करेंगे, 0 का 0 रख दिया हमने यहाँ पर, 4 × 32 और 4 × 12, तो 4 × 32 4 × 12 और 3 1520 और दोस्तों फिर 8 का इसमें इंटू करेंगे, 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24, 8 × 24 और 4 = 28, 4 8 2 10, 5 2 7 1, 8 × 8 = 64 की 0 वो 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12 और 3 = 15, 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24, 24 और 6 दोस्तों यहाँ पर 24 और 6 = 30, 24 × 6 = 30, तो 2 और 5 × 3 = 1824 आ गया। यह हमारा 1824 योगफल आ गया। 1824 हमारा यह योगफल आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, वह कह रहा है कि दो अधिकतम और न्यूनतम का योग। तो हम अधिकतम, क्योंकि कोई भी अधिकतम चीज़ है, और न्यूनतम वह जो होगी वह कितनी है, अधिकतम 172 है, किससे, न्यूनतम से अधिक है। न्यूनतम संख्या से अधिकतम रनों की संख्या 172 अधिक है। तो क्यों ना हम इसको x मान लें, अधिकतम को, अधिकतम रन x और न्यूनतम दोस्तों, न्यूनतम जो हो जाएंगे x माइनस 172, x माइनस 172 हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा फिर क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों का हमें अंतर निकालना पड़ेगा, तब हमारा इसके बराबर निकल के आएगा। क्योंकि इसमें जो 40 पारी, दो अंतर, जो पारियों का अंतर आ, दो पारियों को इनका घटाने पर, क्योंकि यह 40 पारियों का है, यह 38 पारियों का, दो पारियां निकाल ली गई, तो जो इनका अंतर आएगा वह दो पारियों का योग निकल के आएगा। चलिए दोस्तों, तो हमें दो पारियों का योग कितना है दोस्तों,
2000 माइनस 1824, 4 की 4, 2 की 2, 10 में से 8 गई 2, 4 की 4, 10 में से 10 में से 2 गई 8, और 10 में से 9 गई 10 में से 3 गई 7, और 174 जो हो जाएगा इसका यह आ गया। अब हम इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम का योग क्या है 174 है, तो हम x प्लस x माइनस 172 बराबर 174 के, क्योंकि यह अधिकतम है यह न्यूनतम है, इसके बराबर इन दोनों का योग ये है, तो 2x बराबर यह इस साइड आएगा प्लस का हो गया 174 प्लस 172। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया दोस्तों कितना 2x बराबर 4 2 6 7 7 14, 4 2 6 7 7 14, 2 1 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, 10 में से 4 गई 6, 176 हो जाएगा यहाँ पर 176, तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 7 7 14, 2 1 3, 348 हो गया। तो x बराबर दोस्तों 348 बटा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौको 8, 174 क्या आ गया दोस्तों, यह x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या माना है अधिकतम, यानी कि अधिकतम ऋण संख्या कितनी आ गई 174, यही हमारा आंसर आ चुका है 174 जो है यह हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चलेंगे कुछ अगले क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे चैनल से जो लोग नए व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और आपको समय समय पर उससे PDF मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार जो है एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ कमाता है। माने कि आप एक दुकानदार हैं, हम आपकी दुकान पर सामान लेने आते हैं, आप हमें दुकान में अंकित मूल्य जो दिया गया है आपके पास वस्तु का उसमें 23% की छूट देकर और आप उसमें 56 रुपये का लाभ कमा लेते हैं, यानी कि जो क्रय मूल्य रहा होगा वह इससे कम ही रहा होगा। और वह कह क्या रहा है कि यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। अंकित मूल्य पूछा जा रहा है दोस्तों, हमें अंकित मूल्य नहीं है पता, तो क्यों ना हम अंकित मूल्य को x मान लें। अंकित मूल्य जो होगा उसको हम दोस्तों कितना मान सकते हैं, x मान लीजिए। अब अंकित मूल्य हमने x मान लिया है, तो वह कह रहा है 23% की इस पर छूट देंगे, तो 23% घटाने पर 100 में से 77 हो जाएगा दोस्तों। या फिर आप इसका 23% निकालें, फिर x में से घटाएंगे, तो x में से घटाना 23% ज़्यादा टफ हो जाएगा। यदि आपको x का हम 23% कह रहे हैं दोस्तों, तो 100 में से अगर हम 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आएगा। 10 में से 3 गई 7, 10 में से 3 गई 7, 77% के लिए 77 बटा 100, तो यह 77x बटा क्या हो गया दोस्तों 100 हो गया। यह क्या हो गया दोस्तों, यह जो हो गया है यह विक्रय मूल्य हो गया है। इस पर उसको बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, उसको इस विक्रय मूल्य पर बेचने पर 56 रुपये का लाभ हो रहा है। और वह कह रहा है कि यदि उसका 10% लाभ रहा हो। चलिए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि वह उसका कह रहे हैं कितना कि 10% लाभ रहा हो। हम कह रहे हैं कि x जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x का 10% लाभ पे यानी कि 110 बटा 100, 110 बटा 100। तो दोस्तों इसको काटेंगे, 110 कितना, इसका 10% रहा हो तो 110 बटा 100, 0 से 0, 11x बटा 10, 11x बटा 10। तो दोस्तों देखिए दोस्तों जो है यह है यहाँ पर कह रहा है कि यह 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। किस पर दोस्तों, यह क्रय मूल्य पर लाभ होगा।
तो यह जो हमें यहाँ पर जो हमने लिख दिया है क्रय मूल्य के लिए, इस पर यह हो जाएगा कि जैसे कि हमने विक्रय मूल्य जो लिया है, विक्रय मूल्य हमारा है 77 x का, या फिर 77/100 या 77/100 सीधा सीधा लिख सकते हैं। इस पर हमें 10% का लाभ दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना हमारा वो है 10%, यानी कि 110, क्योंकि 77 यही आ गया। अब यह करेंगे तब हमारा क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो 100 से 100 कट जाएंगे और 11 एकम 11, 11 धाम 110, 11 से 77 दोस्तों 7x/10, 7x/10 क्या आ गया है, यह हमारा यह क्रय मूल्य आ चुका है और विक्रय मूल्य हमें दिया गया है। तो हमें लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है 77x/100 और क्रय मूल्य क्या है 7x/10, 7x/10। तो यह दोस्तों एलसीएम लिया 100 आ गया। 100 की जगह यहाँ पर 77 का 77x लिख दिया, 10 से 100 काटा, 10 बार काटा, 10 आते 70x। जब यहाँ पर इक्वल किया 77 में से 70x घटे 7x/100, यह क्या आ गया दोस्तों, लाभ, यह लाभ आ गया। लेकिन वह पूछ क्या रहा है, लाभ, वो अंकित मूल्य पूछ रहा है। यह हमारा क्या आ गया दोस्तों, लाभ आ गया। अब अंकित मूल्य निकालने के लिए वह बोल रहा है अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो अंकित मूल्य को निकालने के लिए हमें यह अंकित मूल्य जो निकालेंगे दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 56 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 56 रुपये का लाभ हो रहा है तो हम विक्रय मूल्य में से यह घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से दोस्तों हम जब घटा देंगे इसको, तब हमारा लाभ निकलेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और इसके बराबर जो यह आ गया है, सॉरी इसके बराबर यहाँ पर लाभ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि लाभ बराबर हम लिख रहे हैं तो लाभ बराबर 56 लेना पड़ेगा, तब हमारा सूत्र निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम बराबर में 56 लेंगे, तो यहाँ इंटू हो जाएगा x बराबर 56 गुणा 100 और बटा 7, 7 एकम 7, 7 आठे 56। तो यह जो हमारा विक्रय x बराबर क्या निकल के आ गया, 800, 800, 800 रुपये क्या आ गया हमारा, यह x की वैल्यू यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य हमारा 800 निकल के आ गया है। यही हमारा अंतिम आंसर आ चुका है दोस्तों, 800 हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। कोई भी वस्तु है उस पर वह क्या कर रहा है, अंकित मूल्य 45% अधिक अंकित करता है और अंकित करता है। फिर उसके बाद कहता है दोस्तों और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उससे लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों वह कह रहा है कि एक व्यापारी, कोई भी व्यापारी है, आप व्यापारी हैं, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, अपनी वस्तुओं को जो क्रय मूल्य है आपका उससे 45% अधिक अंकित करता है। यानी कि आप MRP जो डाल रहे हैं वह कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से 45% अधिक डाल रहे हैं अपने सामान पर, और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। जो आपकी MRP डली है उस पर 20% की छूट दे रहा है, यानी कि यहाँ पर वह 45% अधिक डाल रहा है और 20% की छूट दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसको लाभ तो होना ही होना है, क्योंकि वह छूट कम दे रहा है और अधिक कर रहा है। दोस्तों वस्तुओं पर उसे लाभ प्रतिशत है। देखिए दोस्तों इसको निकालने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। चौथे नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या कह रहा है। वह कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु, हमने कहा आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मान लीजिए। माना कि हमने क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ दोस्तों CP, कॉस्ट प्राइस जो कितना है, हमने माना कि 100 है, 100 माना हमने। क्रय मूल्य कितना माना, 100 मान लिया है, 100 माना है हमने। अब वह कह रहा है जो MRP है आपकी अंकित मूल्य, MRP है आपकी जो अंकित मूल्य है वह कितनी है, कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से 45% अधिक। तो 100 का हमें एक 45% निकालेंगे तो दोस्तों 45 निकल के आ गया। तो 100 + 45 145 आ जाएगा क्या, 145 हमारा यह MRP आ गया, 145
और 100 आ गया हमारा CP। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, वह कह रहा है उसे 20% की अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इस पर हमें 20% की छूट देंगे तो वह कह रहा है कि वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। हम 145 पर 20% की छूट, 20% की छूट यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे 80, तो 80% निकाल देंगे तो हमें लाभ निकल के पता चल जाएगा कि उसने कितने में बेचा है। विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। जब विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा यानी कि सेलिंग प्राइस SP निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 45, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 29 चौको दोस्तों 29 चौको 116 होता है वैसे। 4 नम 36 की 6, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116, 116 जो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। हमने कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य माना है 100, तो हमें लाभ निकल के आ गया यानी कि प्रॉफिट निकल के पता चल गया हमें कितना दोस्तों। प्रॉफिट जो निकला हमारा, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें SP माइनस CP यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर जो है दोस्तों लाभ बराबर, लाभ है यह विक्रय मूल्य है आपका और यह क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, लाभ है या विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है। तो दोस्तों इसमें से घटाएंगे तब हमारा प्रॉफिट निकल के आया यानी कि P बराबर SP कितना हमने माना है, SP जो है 116 आ गया और क्रय मूल्य कितना आ गया 100 है। तो कितने के प्रॉफिट हुआ दोस्तों 16 का। तो हमें पता होना चाहिए लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट। लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि प्रॉफिट यानी लाभ, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं आपको, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यह सूत्र होता है दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने का। तो लाभ क्या है हमारा 16 है और क्रय मूल्य क्या है 100 है और 100 का इंटू परसेंट के लिए 100 से 100 कैंसल, 16% हमारा क्या निकल के आ गया प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। अब आपको हम इसके सबके हिंदी में भी बता दे रहे हैं, जैसे कि यह क्रय मूल्य है आपका, CP बराबर क्या है क्रय मूल्य है, यह MRP क्या है अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, और जो SP लिखा हुआ है यह क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है। यह हमारे सारे आ गए और P बराबर हमने आपको बता ही दिया है प्रॉफिट या लाभ। ठीक है दोस्तों, अब यह हमारा क्या आ गया अंतिम आंसर आ गया है प्रॉफिट परसेंट बराबर 16%। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा पसीना साफ कर लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलोक ने 5000 रुपये, आलोक जो कि आप हो सकते हैं या आपका जो भी नाम है उसको आप अपने आप मैथ में अपने आप को वहाँ पर रख दीजिए, बहुत जल्दी से सॉल्व करना आ जाएगा दोस्तों। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैथ को तोड़ें, तभी आप तोड़ेंगे तो बनेगी। और प्रैक्टिस करेंगे, मैथ से डरेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ के मास्टर बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ कुछ नहीं मांगती, केवल और केवल प्रैक्टिस मांगती है। आप जो भी गुणा भाग करते हैं उसको अच्छे से मेंटली सोच लीजिए, समझ लीजिए, तो माइंड में भर गया एक बार तो कभी भी आ जाएगा उस क्वेश्चन में, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मुझे आ गया 29 चौको 116, ऐसे ही दोस्तों आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आलोक ने कहा, आलोक ने 5000 रुपये का कुछ भाग 4% पर, आलोक ने कुछ भाग 5000 रुपये का जो भी कुछ भाग उसने बताया नहीं कितना रुपये लगाया 4% पर, तथा कुछ भाग 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर उधार दिया है। यानी कि 5000 रुपये को उसने 2 भागों में बांटा है। अब यह नहीं कि कितने कितने रुपए दिए, एक भाग को 4% पर, दूसरे को 5% पर उधार में दिया है। आप जो है आलोक, उसने आपने 5000 रुपये मुझे और दूसरे व्यक्ति को 4% और 5% पर उधार में दिया है। 2 वर्ष के उपरांत कुछ ब्याज 420 रुपये प्राप्त हुआ है, 420 रुपये का लाभ हुआ है, उसको क्या हुआ ब्याज प्राप्त हुआ है 420 का 2 वर्ष के बाद में। तो वह पूछ रहा है कि उधार दी गई धनराशियों का अनुपात क्या है। उधार दी गई धनराशियों का अनुपात निकालना है दोस्तों। 5वें नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। वह कह रहा है कि 5000 रुपये क्या है, पहली बात तो मूलधन है, मूलधन जो दिया गया है मेन मूलधन, कुल मूलधन कितना है 5000 रुपये। ठीक है दोस्तों,
दर हमारी जो पहली दर है वह 4%। अब हमें साधारण ब्याज की दर से बोल रहे हैं, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उसको तो पहले आप देख लीजिए क्या होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यह हमारा दोस्तों क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है। अब हमें इसी से करना है, दोनों को क्या करना है कि एक भाग हमने मान लिया कि पहला भाग, एक भाग जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, हमने x मान लिया या p मान लो, कुछ भी मान लिया, x मान लिया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भाग जो होगा वह 5000 x माइनस 5000 हो जाएगा, 5000 माइनस x, क्योंकि 5000 हमारी कुल वैल्यू है, उसमें से हम एक भाग घटा देंगे तो दूसरा भाग निकल के आ गया, यह हो गया। अब जो एक भाग है इसको और इसको दोनों को बराबर देने पर उसको 420 रुपये का लाभ हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, x को हम 4% की दर से 2 वर्ष के लिए देते हैं और 100 का, यह हमारा साधारण ब्याज का सूत्र लग गया। मूलधन गुणा समय दर गुणा समय बटा 100 धन। फिर दूसरा क्या है, 5000 माइनस x, यह मूलधन हो गया। दर कितनी है, 5% दूसरे की, इस पर हमें 5% की दर से देना है और इस पर हमें 4% की दर से देना है दोस्तों, क्योंकि यह कह रहा है कि आलोक ने पहला भाग कुछ भाग 4% और कुछ भाग 5%, तो हमने 2 भाग मान लिए, गुणा 5 गुणा 2 बटा 100 और बराबर जो लाभ होगा वह 420। चलिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं अब इसको, 4 दूनी 8x बटा 100 धन, यह दोस्तों इंटू करेंगे 5 दूनी 10, 10 पना 50, 50,000 हो गया यह दोस्तों, माइनस 10x बटा 100 बराबर 420 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यह जो एलसीएम लेंगे हम, यह इसका इंटू यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यह जब कॉमन होती है कोई भी चीज़ तो हम उसको एक ले करके और यहाँ पर इंटू कर दें या फिर एलसीएम लेंगे, तो यह 100 एलसीएम आ जाएगा। 8x धन 50,000 माइनस 10x बराबर 420, तो वही मैटर हुआ दोस्तों कि यह 100 यहाँ पर आ गया, यह 10 में से 8 गई तो माइनस का 2x बराबर 42,000 और यह 50,000 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा 50,000। बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी माइनस 2x बराबर 50,000 में से 42,000 घटाएंगे तो 8,000 दोस्तों, 8,000, तो माइनस का माइनस से माइनस कैंसल, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4,000, यानी कि दोस्तों x बराबर 4,000, x बराबर क्या आया दोस्तों, 4,000 आ गया। x की वैल्यू यानी कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई निकल के, पहले भाग की इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई 4,000। जब इसकी 4,000 आ गई तो हम 5,000 में से 4,000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1,000, यह 1,000 आ गया दूसरा भाग। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, 0 0 0 0 0 0, तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1, क्योंकि यह पहले भाग का है 4, दूसरे भाग का 1, तो 4/1 यानी कि 4:1 फर्स्ट भाग बराबर सेकंड भाग, यह हमारा अनुपात निकल के आ गया और यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तो अब यहीं हमारी क्लास समाप्त होती है। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और जो क्वेश्चन आप लोगों को रह गए हैं तो दोस्तों वो कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ संबंधी दोस्तों या अन्य सब्जेक्ट संबंधी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की कमेंट में शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करें हमारे वीडियोस को, क्योंकि यह जो मैथ की क्लास के क्वेश्चंस हैं, यह क्वेश्चन दोस्तों सभी प्रकार के पेपर्स के लिए जाते हैं। यह बड़ी से बड़े एग्ज़ाम हो या छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में यह दोस्तों आपको अच्छे लाभकारी साबित होंगे। तो देखिए दोस्तों, देखते रहें हमारे चैनल के साथ और जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।